Okay, friends, so let's start. This is our basically for 8 courses. Okay, so let's start. With basically, I am going to discuss today module B of legal and related aspects of banking का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो बाकी जो मैंने कवर कर रखे हैं बहुत सारे जो बचे हुए हैं बेसिकली जो बैंक गारंटीज टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम कवर करने वाले हैं आज. तो सबसे पहले जो बात करते हैं बैंक गारंटी की. तो जो गारंटी जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन कहाँ किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सबसे पहले आप लोग को ये बात बताना चाहिए कि वेयर गारंटी डिफाइन किया गया है. इट्स डिफाइन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और कहां पे? सेक्शन 126. अब गारंटी में जो कितने पार्टी होते हैं, कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बैंक गारंटी में, तो होते हैं बेसिकली 3 पार्टी. पहला कौन? प्रिंसिपल डेब्टर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा श्योरिटी. श्योरिटी जस्ट लाइक ग्रांटर. ओके, तो यू पीपल मस्ट नो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं. ओके, तो जो लायबिलिटी होती है इसमें, लायबिलिटी कितने कैसे होती है? कंटीजेंट. कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो कि लायबिलिटी एक का एक आ जाए, जस्ट लाइक कंटीजेंसी और इमरजेंसी काइंड ऑफ लायबिलिटी. मतलब कि जो आपको जो है नहीं पे करता है तो यू हैव टू पे दैट. एंड श्योरिटी इज लायबल ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेब्टर. अगर प्रिंसिपल डेब्टर जो लोन लिया है अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी जगह पर प्रिंसिपल डेब्टर को पे करना होगा. ओके, अगर प्रिंसिपल डेब्टर मतलब जिसने जो लोन लिया है मेनली वो अगर पे नहीं करता है तो श्योरिटी मतलब जो गारंटर जस्ट लाइक गारंटर उसको पे करना होगा. ओके, once there is default, the liability of the surety is coextensive with the principal debtor. और जैसे एक डिफॉल्ट करता है तो सारी लायबिलिटी किस पे आ जाएगी? श्योरिटी पे. और श्योरिटी सारा पे करना पड़ेगा, जो भी जो लोन है चुकाना पड़ेगा. तो यहां पे इक्वली लायबल एज प्रिंसिपल डेब्टर. आगे बढ़ते हैं. When a grantor makes payment on being called by the creditor. Grantor means surety. He becomes entitled to all rights and remedies which creditor had against the principal debtor. This right of surety is called right of subrogation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What is right of subrogation? मतलब कि right of subrogation क्या होता है? तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब प्रिंसिपल डेब्टर मतलब जिसने जो लोन लिया था पे नहीं कर पाया, उसके एवज में ग्रांटर लोन पे किया. ओके, तो ग्रांटर के पास सारा अथॉरिटी आ जाएगा. मतलब जो प्रिंसिपल डेब्टर का सिक्योरिटी होगा या उससे लेने की जो राइट्स हैं वो आ जाएगा श्योरिटी के पास, मतलब कि ग्रांटर के पास. दैट्स राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. When guarantee is issued for a single transaction is called a specific guarantee. जब गारंटी जो इश्यू किया जाएगा सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक गारंटी. क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गारंटी. और अगर जो है ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रहे, मतलब कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. ओके,
Deferred payment guarantee is issued when the applicant purchase machine etc on installment basis. इससे मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। जैसे कि आपको कोई हार्डवेयर सामान खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, ओके, तो जो आपको सेलर है आपको नहीं दे रहा, कह रहा है कि आप बैंक गारंटी लेकर आओ कि आप जो मशीन ले जा रहे हो इसके इंस्टॉलमेंट आप टाइम पर पे कर दोगे तब मैं दे दूंगा। ओके, तो क्या होगा कि आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपको डिफर्ड पेमेंट गारंटी देगी और जो है उसके एवज में आपको जो है, आपको जो सेलर है आपको इक्विपमेंट्स मशीन जो खरीदना है, ये बेसिकली मशीन इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए ही लोन गारंटी दी जाती है। तो आपको ये बैंक गारंटी दे देगी तो आपको सेलर जो आपको मुहैया करा देगा आपको इक्विपमेंट्स, उसके बाद आप पे करते रहें। अगर आप पे ना करेंगे तो फिर बैंक पे करेगी। ओके, डिफर्ड पेमेंट गारंटी इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल गारंटी। और एक कैसे गारंटी है ये? जस्ट लाइक फाइनेंशियल गारंटी। द डिफरेंस बिटवीन डिफर्ड पेमेंट गारंटी एंड टर्म लोन इज ड्यू टू आउटले ऑफ फंड्स। और जो डिफरेंस है डीपीजी एंड टर्म लोन में वो क्या है? आउटले ऑफ फंड्स में। ये जो है आपका आउटले ऑफ फंड्स इन द सेंस कि एक में क्या है, टर्म लोन में आपको डेट क्या दे रहा है, आपको लिक्विडिटी दिया, मतलब कैश दिया जा रहा है, और अदर साइड में क्या दे रहा है आपको? इक्विपमेंट्स जिसके आपको ईएमआई पे करने हैं। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंस हो गया आपका डिफर्ड पेमेंट गारंटी एंड टर्म लोन। इससे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस भी बाकायदा बनते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बैंक गारंटी की। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल गारंटी। दिस आर गारंटी इश्यूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इन लिeu ऑफ द कस्टमर बीइंग रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कैश सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी। मतलब कि जो है अब कहीं पे जरूरत है, कहीं पे कैश डिपॉजिट करना है कस्टमर को, तो उसके जगह पर जो है बैंक कहती है कि नहीं, अगर बैंक कस्टमर अगर पे नहीं कर पाता है, जैसे बेसिकली होता है उसमें मेनली जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना हो आपको, जैसे रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो लोन लेना हो, तो इन दैट काइंड ऑफ केस फाइनेंशियल गारंटी इशू किया जाती है बैंक के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस गारंटी की। These guarantees are issued by banks on behalf of customers. Basically जो है by bank assure a third party that the customer will perform the contract entered into by the customer as per the condition stipulated in the contract, failing which bank will compensate the third party up to which the amount specified in the guarantee. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कस्टमर ने, अगर वो पे नहीं कर पाता है, सॉरी पे नहीं कर पाता मतलब काम नहीं कर पाता है, जैसे रोड बनाने के लिए लिया और रोड नहीं बना पाया, डैम बनाने के लिए लिया, डैम नहीं बना पाया, तो जो लॉसेस हो गए थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी को बैंक पे करेगी। ओके, ये हुआ आपका परफॉर्मेंस गारंटी। आगे बढ़ते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या है, इसको देखते हैं ध्यान से। अंडर दिस टाइप ऑफ गारंटी द बैंकर्स गारंटीज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ देर पहले हम डीपीजी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें बताया कि अगर इंस्टॉलमेंट जो पे नहीं करता है कस्टमर, जो मशीन्स लिया है, इक्विपमेंट्स लिया है, तो बैंक पे करेगी। और इसी के लिए बैंक जो है गारंटी उस सेलर को दे रही है कि कस्टमर अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है या फिर आपका मशीन का पे नहीं करता है, देन आई विल पे। ओके, दिस टाइप गारंटी इज रिक्वायर्ड व्हेन द कस्टमर ऑन क्रेडिट परचेज, मतलब उधार ले रहा है सेलर से। ओके,
goods, machinery, and payment is to made in installments on the specified dates. A deferred payment guarantee constitutes to an undertaking on the part of the bank to make payment of deferred installment to the seller beneficiary on due date in event of default by the customer, जो buyer है. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है कस्टमर पे नहीं करता है तो बैंक पे करेगी. मतलब अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, पैसे देने से मना कर देता है या तो पैसे नहीं दे पाता है, देन बैंक देगी डिफर्ड पेमेंट गारंटी. इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का कि बेनिफिशियरीज में कौन होगा, इसमें कस्टमर कौन होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेटरी गारंटी. These are guarantees issued by banks favoring courts and other statutory authorities, granting that the customer will honor his commitments imposed on under law. Okay, failing which bank will compensate to the extent of the amount granted. मतलब यहाँ पे जो स्टेटरी गारंटी में क्या है कि बैंक जो है कोर्ट को और या फिर अदर जो स्टेटरी इंस्टीट्यूशंस है उसको भरोसा दिलाती है कि अगर कस्टमर नहीं करता है, आपकी बातों को नहीं मानता है, जो मतलब उसको जो लीगल नोटिस दिया गया है, जो नोटिस दिया गया है उसको नहीं अमल करता है, तो बैंक जो कंपनसेट करेगी. दैट्स अ स्टेटरी. Issuance of bank guarantee. Precautions to be taken. The liability of the bank under a guarantee depends on two fundamental criteria: the amount granted and the period of guarantee. सबसे क्या है कि दो चीजें ध्यान रखी जाती है कि एक जो है कितना अमाउंट गारंटी दे रहे हैं, सेकेंड पीरियड कितने समय का है. ओके, दैट्स अ टू थिंग, दैट्स अमाउंट ग्रांटेड और सेकेंड इज पीरियड ऑफ गारंटी. तो अमाउंट ग्रांटेड और पीरियड गारंटी की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कितने अमाउंट का है और कितने पीरियड के लिए है, ये प्रिकॉशन रखना होता है. यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्लेम पीरियड इन ए गारंटी. अब वो क्लेम पीरियड क्या होगा? द क्लेम पीरियड यूजुअली जो होता है खास तौर से या मेनली होता है फ्यू मंथ्स मोर देन द वैलिडिटी पीरियड. ये ध्यान रखेंगे आप, फ्यू मंथ्स मोर देन द वैलिडिटी पीरियड. जनरली क्या होता है कि जितना आपका जो पीरियड है उसका उससे ज्यादा होता है. ओके, उससे ज्यादा होता है. और अगर जो है आगे बढ़ते इसमें कि अगर वो वैलिडिटी पीरियड में ही अब करना आपको है, उसकी जो पीरियड है बिल्कुल वैलिडिटी पीरियड के तक ही है, तो उसमें क्या होगा, देन द बेनिफिशियरी कैन एटलीस्ट ऑफ इन्वोक द सेम ऑन द नेक्स्ट डे. मतलब आपको जो है उस दिन या उस दिन के अगले दिन तक जो है आपको बेनिफिशियरी को अपना जो भी दिक्कत है उसको नहीं फुलफिल हो रहा है तो ले सकती है, अदरवाइज उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा इन दिस केस. ओके, दैट्स अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए गारंटी. अब बढ़ते हैं आगे हम, डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. क्या डिफरेंस है इंडेमनिटी में और गारंटी में? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, इफ एनीबडी हैव कंफ्यूजन टिल नाउ कैन आस्क मी. क्या किन्हीं को कंफ्यूजन है अभी तक जो पढ़ाया है? Anybody have any confusion? I will explain again the topic. Okay, so nobody had any confusion? तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. सबसे पहले बात करते हैं
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, सो अगर बात करते हैं इंडेमनिटी की, तो यहां पे कितने पार्टी होते हैं? देयर आर टू पार्टीज। कौन कौन? इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड। तो इंडेमनिफायर कौन होता है? जो लॉस पे करेगा। एंड इंडेमनिफाइड कौन है? जो कि करवाया है अपना। यहां पे कितने होते हैं? थ्री पार्टीज, डेबिटर, क्रेडिटर, बेनिफिशियरी। जो क्रेडिटर बेनिफिशियरी विद द सेम सिक्योरिटी। ओके, यहां बेसिकली क्या है? जो इंडेमनिटी में रिस्क इज कंटीजेंट। यहां पे रिस्क क्या है आपका? कंटीजेंट है। यहां पे रिस्क जो है, यहां पे लायबिलिटी इज सबसिस्टिंग, मतलब पहले जो आपका सिक्योरिटी पे जाएगा, अगर सिक्योरिटी नहीं करता है तो आपको बैंक पे आएगी। यहां पे क्या है? डायरेक्ट आपका सीधे बैंक पे आएगा। द इंडेमनिफायर इज रिक्वायर्ड टू मेक गुड्स द लॉस एज सुन एज इट अकर्स। मतलब जैसे ही लॉस होता है, इंडेमनिफायर को लॉस पे करना पड़ेगा। ओके, और यहां पे क्या? द सिक्योरिटी लायबिलिटी इज सेकेंडरी एंड द प्रिंसिपल डेब्टर इज प्राइमरी लायबल। तो यहां पे जो है आपका, अगर प्रिंसिपल डेब्टर अगर डिफॉल्ट करता भी है तो सिक्योरिटी यहां पे सेकेंड ऑप्शन में खड़ा है। देर आर ओनली टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहां पे सिर्फ कितने होते हैं? दो पार्टी होते हैं। और देर आर एटलीस्ट थ्री पार्टीज। यहां पे कम से कम कितने होंगे? थ्री पार्टी होंगे ही होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री पार्टी होंगे ही होंगे। एंड इंडेमनिटी इज फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ ए लॉस। एंड इंडेमनिटी इज फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ ए लॉस। द गारंटी इज ओनली सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर। जो गारंटी है is the only security to the creditor. ओके, यहां पे आपको रिम्बर्स करना पड़ रहा, मतलब जो पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, यहां पे क्या है? सिक्योरिटी है। यहां पे सिक्योरिटी दे रही है, कंपनसेट करेगी। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंस हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देयर सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन इन बैंक गारंटीज द बैंक मेक पेमेंट ऑन। सबसिस्टिंग मीन्स, सबसिस्टिंग मीन्स मतलब क्या? कुछ धीरे धीरे हो रहा है। मतलब पहले जो है बात सिक्योरिटी पे आएगी, मतलब जो गारंटर उस पे आएगा, उसके बाद बैंक पे आएगा। लेकिन उसमें क्या था कि डायरेक्ट बैंक पे ही आएगा। दैट्स अ सबसिस्टिंग। ओके, धीरे धीरे कुछ भी होना, मतलब जो जो लायबिलिटी आने वाली है वो धीरे धीरे आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। क्वेश्चन यहां लिखते हैं, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन इन बैंक गारंटीज द बैंक मेक पेमेंट ऑन। ये क्वेश्चन जो है आपका आपके टेक्स्ट बुक से है, मैकमिलन से है, तो आपको पता चल जाएगा आप लोग कितनी पढ़ाई की है। ओके, एक बार आपने बुक खोला भी है या नहीं खोला है, इट विल बी चेक हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो इन बैंक गारंटी द बैंक मेक पेमेंट ऑन मेरली ऑन डिमांड बाय द बेनिफिशियरी। ओके, सही आंसर दिया लोगों ने, वेरी नाइस। मेरली ऑन डिमांड बाय द बेनिफिशियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of bank guarantee on behalf of a company that is in liquidation, the bank on invocation of the guarantee by the beneficiary should। तो इस केस में क्या होगा?
कि अगर कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी गई है, तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकेंड, nobody given the answer till now. Yes, must pay the beneficiary. ओके, क्या होगा? बेनिफिशियरी को पे करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन इन हुज गारंटी इज इशूड इज कॉल्ड। जिसके फेवर में गारंटी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? That's called beneficiary. It's very nice. It's easy one. Okay. Next question. There are dash parties to a grantee and dash parties in annuity. इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यस, 3 पार्टी एंड 2 पार्टीज। वेरी नाइस, इट्स इजी वन। ओके, अब जो हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड करने जा रहे हैं। कल का हमने फर्स्ट का 25 क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, सेशन 14